नमस्कार दोस्तों, मैं एक सारमी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीएन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ये काफी वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इसको आखिरी एंड तक जरूर देखिए। ये आपको लाइफ टाइम काम देगा। इन्वेस्टमेंट में आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा। तो जरूर देखिए दोस्तों। आप सबका इस वीडियो में वेलकम है। सेकंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट स्टेप है। इसको सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले, portfolio management involves strategically building, managing and overseeing a collection of investment। मतलब क्या कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या आता है कि सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। बिल्ड करने के लिए आपको मैनेज करना है सेक्टर्स को, और ओवरसीइंग देख रेख करना है उसकी। ये हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ये प्रोसेस है। प्रोसेस किस तरह से है? सबसे पहले एलोकेट करना है हमें। 9 10 8 से 9 सेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, उसमें से स्टॉक सिलेक्ट करना है और अमाउंट को डाइवर्सिफाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेम इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने उस सेक्टर में। और सेकंड थिंग, उसमें सिलेक्ट करना है स्टॉक। उस सेक्टर का, पर्टिकुलर सेक्टर का एक स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है जो कि हमें प्रॉफिट मिला दे। हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ स्टॉक आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। उसके लिए लॉस होगा। उस लॉस को हमने किस तरह से मैनेज करना है, इसके लिए हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना बेहद जरूरी है। एक स्किल है और इसको आत्मसात करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। अब नेक्स्ट है की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या है? एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हो तो उसमें आता है आपको इक्विटी, इक्विटी हाइब्रिड, डेट, लिक्विड, मल्टी एसेट, ये आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या आता है? आप इंडेक्स, पैसिव पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें आता है इंडेक्स। इंडेक्स का ईटीएफ ले सकते हो। निफ्टी 50 हो, निफ्टी 100 हो, बैंक निफ्टी हो, इन सब का आप इंडेक्स बाय कर सकते हो ईटीएफ के माध्यम से। या तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ आप बाय कर सकते हो एसेट एलोकेशन में। या तो प्योर इक्विटी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। अलग अलग एसेट है। इक्विटी एक एसेट है। कमोडिटी जिसमें गोल्ड सिल्वर आता है एक एसेट है। या तो आप जैसे कि आप एफडी करते हो तो वो एफडी या बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड आप नहीं बाय कर सकते। इसमें आपको ब्रोकर के द्वारा इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेकंड, बॉन्ड अगर और रियल इस्टेट लेना हो, बॉन्ड्स लेना हो, एफडी में करना हो, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। सेकंड आता है सिक्योरिटी सिलेक्शन। सिक्योरिटी सिलेक्शन मतलब क्या? इक्विटी। इक्विटी में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। इक्विटी आता है सिक्योरिटी सिलेक्शन में। इक्विटी में भी हमें कौन कौन से सेक्टर बाय करना है, मतलब कौन कौन से सेक्टर का स्टॉक हमने परचेज करना है, ये आता है सिक्योरिटी सिलेक्शन में। दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है आपने अगर 1 रुपए का लॉस, किसी भी स्टॉक में 1 रुपए का लॉस लिया और 2 रुपए का अगर प्रॉफिट लिया दूसरे स्टॉक में, तो उसे कहते हैं रिस्क एंड रिटर्न रेशो। उसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। हमेशा 1:2 होना चाहिए। मतलब क्या, आपने 1 रुपए का लॉस लिया, 10 स्टॉक बाय किए, उसमें से आपके 5 आपके अगेंस्ट गए, तो आपका लॉस हो जाता है 5 रुपए का। लेकिन आपने 2 रुपए का प्रॉफिट लिया 5 स्टॉक में, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 10 रुपए का। 10 - 5, ये 5 रुपए का लॉस और ये 10 रुपए का प्रॉफिट। इसको अगर हम माइनस करते हो तो आपका 5 रुपए प्रॉफिट बचता है। तो इसी हिसाब से हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसको बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट जिसको हम कह सकते हैं, ये मेंटेन करना है। मॉनिटरिंग एंड रिबैलेंसिंग, रेगुलरली अपने हफ्ते में 1 2 बार, 2 3 बार आपने जरूर इसको मॉनिटर करना चाहिए। कौन सा स्टॉक हमारा अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टॉक खराब चल रहा है, या स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। स्टॉप लॉस लेना बेहद जरूरी है मार्केट में, वरना आपको बहुत ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग। अब रीबैलेंस। रीबैलेंस करना मतलब क्या? जिसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, उसको एग्जिट करना और दूसरा स्टॉक सेम सेक्टर का सिलेक्ट करना है जो कि हमें अच्छे प्रॉफिट मिला दे, उसको कहते हैं रीबैलेंसिंग।
अब थर्ड आता है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या आता है कि आपके पास अगर स्किल और माइंडसेट है, 20% स्किल होना चाहिए, 80% माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट में क्या आता है, पेशेंस रखने मार्केट में। मार्केट अप डाउन होते हुए चलता है, मार्केट कभी भी सीधा डायरेक्टली अपसाइड जाता नहीं। मान लो मार्केट 5 रुपए से 10 रुपए गया तो वो दोबारा 7 रुपए पे आएगा, फिर 14 पे जाएगा, फिर वो 10 पे आएगा, फिर 15 पे जाएगा। इस तरह से मार्केट जिगजैग करते हुए अपसाइड चलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट में आप खुद खुद मैनेज कर सकते हो, लेकिन आपको स्किल आपके पास होना बेहद जरूरी है। और उस स्किल को डेवलप करने के लिए आपको कई से कोर्सेज करने पड़ेंगे। अच्छा, कोई भी सिखाने वाला ट्रेनर हो उससे आपको ये सीखना पड़ेगा। पैसिव मैनेजमेंट, पैसिव मैनेजमेंट क्या आता है, म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, वो फंड मैनेजर करेगा। कोई एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को आप पकड़िए और उसके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको पता है सामने वाले की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, उसका गोल क्या है, वो कितने देर तक मार्केट में रुक सकता है। उसी हिसाब से वो आपको स्कीम सिलेक्शन करके देगा। अब गोल, गोल क्या है, अचीविंग फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल हर चीज हर आदमी का होता है कि भाई रिच हर एक को बनना है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, पैशन रखना पड़ेगा। ये दोनों चीज आपके पास होना बेहद जरूरी है। कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर स्किल नहीं डेवलप कर पाए तो जिसके पास स्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा और उसके द्वारा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, चाहे उसके बदले में थोड़ा सा फीस क्यों ना हो आपको देना पड़े। तो ये चीजें होती है। तो फाइनेंशियल गोल में क्या आता है, आपके बच्चों का एजुकेशन आता है, बच्चों की शादी आती है, आपको घर खरीदना होता है, आपको रिटायरमेंट का फंड तैयार करना होता है। इसके लिए आपको ये फाइनेंशियल गोल होते हैं, वो अचीव करने के लिए अलग अलग आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। ऑप्टिमाइजिंग रिस्क एंड रिटर्न, जो मैंने आपको बताया कि रिस्क और रिटर्न्स किस तरह से हमने मैनेज करना है। डाइवर्सिफाइंग, डाइवर्सिफाइंग होना बेहद जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, तो नीचे मैंने टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको ठीक से समझाऊंगा। अब ये हु डज इट, कौन कर सकता है, ये इंडिविजुअल कर सकते हैं, उसके लिए स्किल और माइंडसेट होना चाहिए। सेकंडली प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हर म्यूचुअल फंड के पास एक पीएमएस का फैसिलिटी होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। उसमें आपके अगर 50 लाख से ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के मैनेजर आप मैनेज करेंगे। उसके बदले में कुछ आपसे कमीशन लिया जाएगा, फ्री में कोई भी चीज मिलेगी नहीं और लेनी भी नहीं चाहिए। तो उससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर आप लगा सकते हो, या तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता लेते हो तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज रिटर्न्स। आपके पास स्किल हो या तो आपके पास कोई प्रोफेशनल पर्सन हो तो आपके रिटर्न्स है वो 2-3% जरूर एक्स्ट्रा मिलेंगे। और वो 2-3% बहुत ज्यादा अमाउंट होती है और लॉन्ग टर्म में रुकते तो बहुत ज्यादा हो जाती है। रिड्यूस रिस्क, रिड्यूस रिस्क, अगर आपके पास सेम स्किल हो तो आपकी रिस्क रिड्यूस हो जाएगी, मतलब आपके लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा। एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में ही रहोगे। और पीस ऑफ माइंड, अगर आप अच्छी तरह डाइवर्सिफाई किया हुआ है, आपकी अमाउंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो आपको एक चेन की नींद आएगी। आपका माइंड शांत रहेगा, चाहे मार्केट अप साइड जाए चाहे मार्केट डाउन साइड चला जाए, क्योंकि आपकी एंट्री जो है स्किल होने की वजह से या प्रोफेशनल व्यक्ति आपके पास होने की वजह से आपकी एंट्री राइट टाइम होगी। तो ये हो गया। अब नीचे मैंने एक टेबल दिया है, टेबल से क्या सीखने को मिलता है, हाउ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो मैंने क्या लिखा है, सेक्टर, सेक्टर कितने, बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ऑटो हो, आईटी हो, एफएमसीजी हो, फार्मा हो, ये सारे सेक्टर से। इस सेक्टर से मैंने क्या, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे देखिए ये 1 लाख है, 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें से आपने इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करनी है। तो वो मैंने कितना किया, 85,000। हर एक जो 10,000 मैंने एक स्टॉक को देने थे उसमें से 1,500 रुपए मैंने रिजर्व रखे। रिजर्व क्यों रखे, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस अमाउंट में से अमाउंट लेकर के जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें उतने अमाउंट जितना लॉस हुआ है उतने अमाउंट में इन्वेस्ट कर ऐड करके ये 8,500 टोटल अमाउंट करके नए स्टॉक में एंट्री ले लूंगा। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बैंकिंग 10 रुपए लॉस लिया और मुझे दोबारा बैंकिंग का दूसरा स्टॉक लेना पड़े, तो मेरे पास 850 रुपए कम हो जाएंगे। मैं 8,500 इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, उतने अमाउंट मुझे कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मुझे 8,500 करने के लिए क्या करने का पड़ेगा, इस रिजर्व अमाउंट से मुझे अमाउंट इसमें ऐड करके टोटल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 8,500 करना पड़ेगा। इसलिए इतनी अमाउंट रिजर्व रखना बेहद जरूरी है। ये सब चीजें मैंने कहीं से सीखी है और मैंने खुद अनुभव किया है 5 साल के दौरान। और इन चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो इसी हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या हो जाता है, मान लो 4 स्टॉक में आपको 850 रुपए, मतलब 10%, 850 क्यों लिया, 10% लॉस, 20% प्रॉफिट। कुछ स्टॉक में आपने लॉस 10% लिया और कुछ स्टॉक में आपने 20% टारगेट लिया, तो क्या होगा,
मतलब रिस्क 10% की मैंने ली है तो रिवार्ड आपका होना चाहिए 20% का, ये समझ लो। तो मैं इसलिए 10% लिया है। तो 10% के हिसाब से आपका 850 आता है लॉस, तो आपका हो जाता है 3,400 रुपए लॉस। अब लॉस माइनस करने के बाद आपकी 8,500 में से अमाउंट हो जाती है 7,650, मतलब टोटल अमाउंट हो जाती है 30,600। अब टारगेट 20% अगर आप अचीव करते हो तो 1,700 रुपए प्रॉफिट हो जाता है, उस हिसाब से आपके 10,200 प्रॉफिट हो जाता है। तो टोटल अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट कितना हो जाता है, ये प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट टोटल हो जाती है 10,200 के हिसाब से 61,200 रुपए। तो ये हो गया आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। अब क्या अचीव होता है, मान लो 10,200 प्रॉफिट है और 3,400 आपका लॉस है, तो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाता है 6,800 आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो आपका यहाँ पे 85,000 सॉरी 3,400 प्लस सॉरी 30,600, ये टोटल अमाउंट आपकी लॉस माइनस करके हो जाती है, और प्रॉफिट प्लस करके 61,200, तो कितना हो जाता है 30,200 सॉरी 30,600, 30,600 प्लस 61, ये 61,200 टोटल प्रॉफिट मिला के कितना हो जाता है 91,800, प्लस जो हमने 15,000 रिजर्व रखे थे, आपका कितना हो जाता है 1,06,800, मतलब 6,800 आपका प्रॉफिट होता है। इस तरह से हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है, और अगर इसको आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, और आप मार्केट में बने रहोगे, क्योंकि मार्केट अप साइड जाएगा लेकिन आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो अगर फॉलो नहीं किया, पोर्टफोलियो के रूल फॉलो नहीं किए, तो आप मार्केट से बाहर फेंके जाओगे। और दुनिया प्रॉफिट कमाएगी, मार्केट बोला 7,000 से 20,000 निफ्टी पहुंच गई, लेकिन आपको क्या मिला, तो आपको मिला लॉस, लॉस लेकर के बाहर हो गए। अगर इस लॉस से आपको बचना है तो आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए हाँ, सेकंड एक इम्पोर्टेंट, किसी भी स्टॉक में 8% से ज्यादा आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। आप याद देखो, डोंट इन्वेस्ट मोर देन 8% इन वन स्टॉक। क्यों, ये मैंने लगभग लगभग 8% ही निकाला है। तो अगर आपका मान लो एक स्टॉक पूरा आउट हो जाता है 8,500, तो भी आपका लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा, और ये लॉस कवर करने के लायक होगा, मतलब ये रिकवरेबल होगा। 8,500 बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। 1 लाख में आप 8,500 अगर आपका एक स्टॉक वॉश आउट हो जाता है तो आप इसको रिकवर कर सकते हो, समय लगेगा, मतलब आप प्रिंसिपल अमाउंट को बचा सकते हो। और मार्केट में प्रिंसिपल अमाउंट बचाना बेहद जरूरी है। अगर बोलते हैं ना, ना रहेगी बाज तो ना बजेगी बांसुरी, बांसुरी बजाना है तो बांस होना बहुत जरूरी है। सिर सलामत तो पगड़ी 50, अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट बचा पाए तो मार्केट जब आप साइड मूवमेंट देगा तब आप प्रॉफिट कमाओगे। यही था आज का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर का ये वीडियो अच्छा लगे तो सॉरी, कमेंट्स इस पे जरूर दीजिए। आपको अगर इसमें और भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो, चाहिए हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय